आज हम हमारे इकाई चौथी जिसका नाम है कथनी और करनी। इसमें कहा गया है कि मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए इस संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। बस यही बात इस इकाई में प्रस्तुत की गई है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है, यानी कि सजाया है। इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य भी करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। सबसे पहला उदाहरण है बगीचे का। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार में उन्हें रोपा, देखभाल भी की। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगा, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे, यानी कि बगीचे में अच्छे अच्छे फूल पौधे होने की वजह से लोग वहाँ पर घूमने आने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों का आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। यह उस सज्जन को लगा जिन्होंने यह बगीचे में फूल पौधे लगाए। फिर उस सज्जन ने उन्होंने वहाँ पर एक तख्ती के ऊपर यह लिख कर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता, यानी तख्ती को देखकर कोई फूल पौधों को हाथ नहीं लगाता था। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। यानी वही सज्जन जो तख्ती लगाते हैं वही खुद फूल तोड़ने लगते हैं। जब उन्हें आते जाते लोग फूल तोड़ते देखते हैं तो वह कहते हैं कि पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। अब दूसरा उदाहरण है बस का। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगी, यानी बस में बैठे बैठे वह बीड़ी पीने लगा। और ऊपर यहाँ पर लिखी है धूम्रपान करना निषेध है, यह बोर्ड लगा हुआ है। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, अब कंडक्टर बोल रहा है, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उस इंसान ने जल्दी बीड़ी खिड़की के बाहर फेंक दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। यानी वो जो कंडक्टर उस इंसान को मना कर रहा था वह खुद बीड़ी पीने लगा, सिगरेट पीने लगा। तभी एक दूसरे यात्री ने कहा कि देखो तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से वह कहने लगा, यानी कि जो बस में जो बोर्ड लिखा हुआ है उसकी तरफ हाथ करते हुए उस इंसान ने कहा, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। वह कंडक्टर को बोलता है। इस पर कंडक्टर शीघ्र यानी तुरंत बोल उठा। कंडक्टर कहता है यह वाक्य आपके लिए है, न ही हमारे लिए। यानी कि कंडक्टर खुद ही बोलता है कि बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए और खुद ही वो पीता है, भी कहता है कि यह हमारे लिए नहीं है। और एक दुकानदार, एक व्यक्ति दुकान पर या स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोल रहा है। दुकानदार उस इंसान को बोलता है कि आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए, यानी कि यहाँ दुकान के सामने खड़ा मत कीजिए। इस पर जो स्कूटर वाला है वह कहता है कि मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। इस पर दुकानदार कहता है पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। फिर वह सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया।
इस पर वह सज्जन बोलता है दुकानदार को, आपने इसे मना नहीं किया। इस पर दुकानदार बोलता है, यह तो मेरा बेटा है, इसलिए उसने दुकान के सामने स्कूटर खड़ी की है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाने पड़े तो वे आदर्श भूल जाते, जैसे ये दुकानदार की तरह। अब और उदाहरण। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। यानी कि उनका जो मकान का जो भाड़ा था वह उन्होंने दिया नहीं था 4 महीने से, इसलिए वह मकान मालिक आया हुआ था। फिर उस सज्जन ने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। वह बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा। अब मकान मालिक उस बच्चे से पूछता है, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। इस पर जो बच्चा है वह कहता है कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। पानी पानी हो जाना यानी शर्मिंदा हो जाना। अब यहाँ पर दादाजी और पोता। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यानी कि जब हमारा नंबर आए तभी हमें कोई भी काम करने जाना चाहिए। यानी कि अगर हम लाइन में खड़े तो हमें अपने लाइन के हिसाब से हमें जाना चाहिए। फिर एक दिन दादा पोता जल बिजली का बिल भरने जाते हैं। बिल जमा करने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास पहुंच गए। उसके पास पहुंचकर बोलते हैं, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा कर दो। और वह अनजान व्यक्ति कुछ बोले इससे पहले ही बिल एवं राशि उनके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार उन्हें कहने लगा, राशि यानी कि पैसे। उनका जो पोता है वो बार बार बोलता है, दादाजी लाइन में लगिए ना, यानी कि लाइन में खड़े रहने के लिए कहता है। उस बच्चे की बात सुनकर लोग हंसने लगे। यानी कि दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। यानी कि बोलते कुछ है और करते कुछ है। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। अंत में, हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। यानी कि हमारी कथनी हमारी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि कथनी और करनी हमारी समान होनी चाहिए। अगर हमारी कथनी और करनी समान होगी तभी हमें जग में सम्मान मिलेगा। यहाँ पर कथनी यानी बोलना और करनी यानी करना, यानी इन दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए।